रात के करीब 11 बज रहे थे। पूरी गली में अंधेरा था। बस एक पीली सी स्ट्रीट लाइट बार बार टिमटिमा रही थी। उसी रोशनी के नीचे एक जवान लड़का खड़ा था। हाथ में एक पुराना सा बैग, पैरों में घिसे हुए जूते, आंखों में आंसू और दिल में ऐसा दर्द जिसे शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल था। उस लड़के का नाम था अर्जुन। उसके सामने उसका अपना घर था। वही घर जिसमें उसने अपना बचपन बिताया था। वही चौखट जहां खड़े होकर उसने पहली बार स्कूल की बस का इंतजार किया था। वही दीवार जहां उसकी माँ हर साल पेंसिल से उसकी लंबाई नापा करती थी। लेकिन आज आज उस घर का दरवाजा उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका था। दरवाजे के अंदर से उसकी माँ की आवाज आई, दोबारा इस घर के पास मत आना अर्जुन। आज से तुम मेरे लिए मर चुके हो। यह सुनते ही अर्जुन का गला सूख गया। उसने एक बार फिर धीरे से कहा, मां, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अंदर से सिर्फ एक जवाब आया, बस, और एक शब्द नहीं। दरवाजा जोर से बंद हो गया। उस आवाज ने अर्जुन के अंदर कुछ तोड़ दिया। लेकिन उस रात उसे यह नहीं पता था कि जिसे उसकी मां ने चोर समझकर घर से निकाला है, एक दिन वही बेटा अपनी मां की जान बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देगा। और उससे भी बड़ा सच यह था कि अर्जुन ने कभी कोई चोरी की ही नहीं थी। तो फिर असली चोर कौन था? और मां ने अपने ही सच्चे बेटे पर भरोसा क्यों नहीं किया? आज की कहानी सिर्फ एक बेटे की नहीं है। ये कहानी है भरोसे की। ये कहानी है पछतावे की। ये कहानी है उस दर्द की जो तब जन्म लेता है जब अपने ही पराये बन जाते हैं। अगर आपने कभी जिंदगी में अपनों का गलत फैसला झेला है तो इस कहानी का हर पल आपके दिल को छू जाएगा। कहानी शुरू होती है 7 साल पहले। 7 साल पहले अर्जुन की दुनिया बहुत छोटी सी थी, लेकिन बहुत प्यारी थी। उसका घर शहर के एक साधारण से मोहल्ले में था। घर छोटा था, लेकिन उसमें मोहब्बत की कोई कमी नहीं थी। उस घर में 3 लोग रहते थे, अर्जुन, उसकी माँ सावित्री और उसकी छोटी बहन छवि। अर्जुन के पिता का देहांत तब हो गया था जब अर्जुन सिर्फ 15 साल का था। उस दिन के बाद अर्जुन एक पल में बच्चे से बड़ा आदमी बन गया। स्कूल के बाद पार्ट टाइम काम, रात को पढ़ाई, सुबह माँ की दवा, बहन की फीस और घर का राशन, सब कुछ धीरे धीरे उसके कंधों पर आ गया। सावित्री जी अक्सर कहती थी, भगवान ने मुझे बेटा नहीं सहारा दिया है। अर्जुन हमेशा मुस्कुरा देता, माँ, सहारा नहीं, मैं आपका फर्ज हूं। छवि स्कूल में पढ़ती थी, तेज थी, होशियार थी, थोड़ी जिद्दी भी थी। अर्जुन उसे डॉक्टर बनाना चाहता था। उसने अपनी इंजीनियरिंग का सपना छोड़ दिया था क्योंकि घर की हालात उसकी इजाज़त नहीं देती थी। दिन भर वह एक मेडिकल स्टोर पर काम करता, रात को कॉलोनी के कॉलोनी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। जितना कमाता एक हिस्सा राशन में जाता, एक हिस्सा बहन की पढ़ाई में जाता और थोड़ा सा बचाकर माँ के हाथ में रख देता। सावित्री जी के चेहरे पर उस समय जो संतोष होता वही अर्जुन की असली कमाई था। मोहल्ले वाले भी कहते, आज के ज़माने में ऐसा बेटा कहाँ मिलता है। लेकिन प्यार और इज्जत के बीच कभी कभी एक जहर भी पलने लगता है जो धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद कर देता है। उस जहर का नाम था राकेश। राकेश सावित्री जी का दूर का रिश्तेदार था। जुबान से मीठा, दिमाग से तेज और नीयत से खतरनाक। कभी कभी घर आता, माँ की मदद करता दिखता, बाजार से सामान ले आता और धीरे धीरे घर का अपना बनने लगा। अर्जुन को वह कभी पसंद नहीं आया। उसे लगता था कि राकेश की आंखों में सच्चाई नहीं है, लेकिन वह माँ को परेशान नहीं करना चाहता था। एक दिन अर्जुन ने हल्के से कहा, माँ, राकेश मामा
पर थोड़ा ध्यान रखा करिए, मुझे उनका तरीका ठीक नहीं लगता। सावित्री जी तुरंत बोली, सब पर शक मत किया करो बेटा, हर कोई बुरा नहीं होता। अर्जुन चुप हो गया। उसे कहाँ पता था कि माँ का यही अंधा भरोसा एक दिन उसके अपने भरोसे को ही तोड़ देगा। घर में थोड़े थोड़े पैसे जमा हो रहे थे, बहुत नहीं लेकिन इतने की छवि का अगला स्कूल सत्र बिना कर्जे के निकल जाए। सावित्री जी एक पुराने स्टील के डब्बे में पैसा संभाल कर रखती थी। यह बात घर के 3 लोगों के अलावा किसी को नहीं पता होनी चाहिए थी, लेकिन एक चौथा इंसान भी था जो चुपचाप सब देख रहा था। वो था राकेश। एक दोपहर सावित्री जी मंदिर गई हुई थी, छवि स्कूल में थी, अर्जुन मेडिकल स्टोर पर था। घर के पास सिर्फ राकेश आया। पड़ोस वाली कमला आंटी ने उसे घर के आसपास देखा भी था, लेकिन क्योंकि वह रिश्तेदार था किसी ने ध्यान नहीं दिया। शाम को जब सावित्री जी ने स्टील का डब्बा खोला तो उनके होश उड़ गए। पैसे गायब थे, पूरे 15,000 रुपए। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने छवि को बुलाया। फिर अर्जुन घर आया तो उससे पूछा। अर्जुन ने साफ मना कर दिया, माँ मैंने पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। सावित्री जी परेशान थी, गुस्से में नहीं। वह बस समझना चाहती थी कि हुआ क्या है। तभी राकेश आ गया। उसने बहुत धीरे बहुत संभल कर कहा, मौसी जी बुरा मत मानिए, लेकिन मैंने 2 दिन पहले अर्जुन को किसी से बात करते सुना था, शायद उसे पैसों की ज़रूरत थी। अर्जुन तुरंत बोल उठा, झूठ, बिल्कुल झूठ। माँ मैं क्यों चुराऊंगा? राकेश ने सीधी बात नहीं कही, बस शक का बीज बो दिया। मैं यह नहीं कह रहा कि अर्जुन ने लिए, लेकिन घर में आता जाता तो वही है, और कौन लेगा? यह बात सीधे सावित्री जी के दिल में उतर गई। अर्जुन दुखी था। उसने समझाने की कोशिश की, माँ अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं आपसे मांग लेता, मैं आपका बेटा हूं, चोर नहीं। लेकिन शक एक बार पैदा हो जाए तो सच्चाई की आवाज हल्की पड़ जाती है। सावित्री जी ने उस दिन अर्जुन को कुछ नहीं कहा, मगर उनकी आंखों में पहली बार एक प्रश्न था, और उस प्रश्न ने अर्जुन के दिल पर पहला दाग छोड़ दिया। उस रात अर्जुन ने खाना कम खाया। छवि ने पूछा, भैया आप उदास हो क्या? अर्जुन हल्का सा मुस्कुरा दिया, बस थक गया हूं। लेकिन असली थकान शरीर की नहीं थी, वह थी अपने ही घर में सफाई देने की। उस घटना के बाद घर का माहौल बदलने लगा। सावित्री जी पहले की तरह खुलकर अर्जुन से बात नहीं करती थी। उनके चेहरे पर प्यार अब भी था, लेकिन उसके पीछे शक की एक हल्की सी परछाई आ गई थी। छवि अब भी भैया से चिपक कर बैठती थी, लेकिन बच्ची होने के कारण उसे पूरी बात समझ नहीं आती थी। राकेश अब ज़्यादा आने लगा, कभी राशन, कभी दवा, कभी स्कूल फॉर्म। वह अपने आप को घर का रखवाला दिखाने लगा। एक दिन उसने सावित्री जी से कहा, मौसी जी आप अकेली औरत हैं, ज़माना बहुत ख़राब है, घर के कागज, पैसा, सोना सब संभाल कर रखिए, आजकल अपने नहीं रहते। यह बात अर्जुन के सामने बोली गई थी। वह समझ गया था कि तीर किस तरफ चल रहा है या चला है। अर्जुन ने उस रात राकेश को बाहर रोक कर कहा, देखिए जो कहना है मुझसे कहिए, माँ के दिमाग में जहर मत भरिए। राकेश हंसा, जहर? मैं तो बस सच दिखा रहा हूँ। कौन सा सच? वही जो तुम छुपा रहे हो। अर्जुन ने उसका कॉलर पकड़ लिया, लेकिन तभी सावित्री जी बाहर आ गई। उन्होंने अर्जुन का हाथ झटक दिया। यही तमीज रह गई है तुम्हारी, रिश्तेदार पर हाथ उठाते हो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। माँ आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? सावित्री जी ने बस इतना कहा, जिस घर को मैंने इज्जत से संभाला उसमें झगड़ा मत लाओ। अर्जुन चुप हो गया। कभी कभी चुप रहना इंसान की मजबूरी होता है, कमजोरी नहीं। लेकिन राकेश की चाल अभी शुरू ही हुई थी। उसे पता चल गया था कि सावित्री जी के पास शहर के बाहर एक छोटा सा प्लॉट था। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन कीमती ज़रूर था। वही प्लॉट आगे चलकर छवि की शादी या पढ़ाई के काम आने वाला था। राकेश की नज़र अब उस प्लॉट पर थी। उस
और उस प्लाट तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता था अर्जुन को घर से हटाना। एक हफ्ते बाद छवि का स्कूल वार्षिक समारोह था। उसके लिए माँ ने अपनी शादी की पुरानी चांदी की पायल निकाली, जिससे जिसे पिघलाकर कुछ पैसे मिल सकते थे। उन्होंने उसे अलमारी के लॉकर में रख दिया। अगली सुबह पायल भी गायब। अब शक और गहरा हो गया। सावित्री जी का चेहरा सफेद पड़ गया, उनकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन, सच सच बताओ, क्या तुम्हें किसी बुरी आदत ने पकड़ लिया है? कोई कर्ज, कोई गलत संगत? अर्जुन का सब्र टूटने लगा था। माँ, आप मुझे जानती भी हैं या नहीं? तभी राकेश ने नाटक का अगला पर्दा उठाया। उसने जेब से एक कागज निकाला, उधार की एक छोटी सी पर्ची। उस पर अर्जुन का नाम लिखा हुआ था। असल में वह झूठा कागज था जो राकेश ने बनवाया था। देखिए मौसी जी, मैं चुप था, लेकिन अब घर का सामान गायब होने लगा है। शायद अर्जुन किसी से उधार में फंस गया है। अर्जुन ने कागज छीन लिया। यह नकली है। राकेश ने तुरंत जवाब दिया। सब नकली है। पैसे नकली, पायल नकली, कागज नकली, बस तुम सच्चे हो। सावित्री जी का भरोसा डगमगा गया। अर्जुन ने कहा, माँ, आप पुलिस बुला लीजिए, मैं तैयार हूँ, मैं सच्चा हूँ। लेकिन यहाँ राकेश और चालाक निकला। उसने कहा, पुलिस आएगी तो मोहल्ले में बदनामी होगी, छवि की पढ़ाई और शादी पर असर पड़ेगा। बदनामी का डर अक्सर सच को दबा देता है। सावित्री जी ने पुलिस नहीं बुलाई। उस रात पहली बार उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, अगर कोई मजबूरी है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन झूठ मत बोलो। यह बात अर्जुन के दिल में तीर बनकर उतर गई। माफ़ तब किया जाता है जब गलती की हो। जिसने गलती ही ना की हो, उसके लिए माफ़ शब्द सबसे बड़ा अपमान बन जाता है। अर्जुन ने बस इतना कहा, माँ, जिस दिन सच सामने आएगा ना, उस दिन आप बहुत रोएंगी। सावित्री जी ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, सच तो सामने आ चुका है, और इसी दिन से उनके बीच एक दीवार खड़ी हो गई। कुछ दिन सब ठीक ठाक कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर सब टूट चुका था। फिर आया वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह सावित्री जी को बैंक जाना था। उन्होंने प्लॉट के कागज और कुछ ज़रूरी दस्तावेज एक फाइल में रखे थे। जब बैंक जाने से पहले फाइल देखी तो उसमें से रजिस्ट्री की असली कॉपी गायब थी। अब सावित्री जी को यकीन हो गया कि घर में कोई बाहर वाला नहीं, अपना ही हाथ है। उन्होंने गुस्से में अर्जुन को बुलाया। अब और क्या बचा है लेने को? पैसे, पायल, अब कागज भी। अर्जुन भी उस दिन फट पड़ा। मैंने कुछ नहीं लिया। आप बार बार मुझ पर ही उंगली क्यों उठाती हो? राकेश तुरंत बीच में आया। मौसी जी, मैंने कल रात इस अलमारी के पास देखा था। झूठ, सीधा, साफ, ठंडा झूठ। अर्जुन ने राकेश पर हमला करने की कोशिश की। छवि रो पड़ी। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। सावित्री जी का गुस्सा शर्म और डर में बदल गया। उन्होंने सबके सामने कहा, बस आज के बाद तुम इस घर में कदम नहीं रखोगे। अर्जुन जम गया। माँ, मत बुलाओ मुझे माँ। जो बेटा माँ का घर लूट ले, वह बेटा नहीं होता। ये शब्द अर्जुन को जिंदा लाश बना गए। छवि दौड़कर भैया के पास आई। भैया, मत जाओ। लेकिन सावित्री जी ने उसे रोक लिया। अर्जुन ने चुपचाप अपना पुराना बैग उठाया। एक बार पूरे घर को देखा। दीवार, चूल्हा, माँ का मंदिर, बहन की कॉपी, पिता की फ्रेम की हुई तस्वीर। उसने धीरे से तस्वीर को देखा और मन ही मन कहा, बाबूजी, आज आप होते तो शायद मुझे चोर नहीं समझते। वह दरवाजे तक गया, फिर मुड़कर बोला, माँ, मैं आज जा रहा हूँ, पर एक बात याद रखिए, चोर मैं नहीं हूँ। दरवाज़ा बंद हो गया है। उसी आवाज़ से हमारी कहानी शुरू हुई थी, लेकिन अर्जुन की असली ज़िंदगी तो उसके बाद शुरू हुई। जब इंसान के पास घर नहीं होता, तब उसे समझ आता है कि छत सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होती। वह इज्जत होती है, वह सुकून होती है, वह अपनापन होता है। अर्जुन ने पहली रात रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बिताई। 2 दिन तक ठीक से कुछ नहीं खाया। मेडिकल स्टोर की नौकरी भी छूट गई क्योंकि वह बिना बताए गायब हो गया था।
जेब में सिर्फ 300 रुपये, 370 रुपये थे। अगली सुबह उसने मजदूरी मंडी में खड़े होना शुरू किया। कभी बोरी उठाता, कभी सीमेंट घोलता, कभी ठेला खींचता। हाथ छिल गए, पैर सूजन से भर गए, लेकिन दिल का दर्द उन सबसे बड़ा था। रात को जब वह थक कर फुटपाथ पर सो जाता तो उसके कानों में माँ की आवाज़, वही आवाज़ गूंजती, तुम मेरे लिए मर चुके हो। एक बार उसने सोचा कि वापस जाकर फिर समझाएगा, लेकिन फिर याद आया, जिस घर में उसकी बात बिना सुने फैसला सुना दिया, वहाँ सफाई देने का क्या फ़ायदा। फिर भी उसने छवि के स्कूल के बाहर जाकर उसे दूर से देखना शुरू किया, बस इतना जानने के लिए कि उसकी बहन ठीक है। कभी वह ऑटो से उतरती, कभी सहेलियों के साथ हंसती। अर्जुन दूर खड़ा रहता और फिर चुपचाप चला जाता। एक दिन उसे बुखार हो गया, वह सड़क पर लगभग बेहोश होकर गिर पड़ा। तब एक बुजुर्ग आदमी ने उसकी जान बचाई। उनका नाम था हरि प्रसाद। हरि प्रसाद जी एक छोटी सी पुरानी प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे। बेटे बहू अलग रहते थे, अकेले थे। उन्होंने अर्जुन को दवा दी, खिचड़ी खिलाई और पूछा, बेटा घर कहाँ है। अर्जुन ने पहली बार किसी गैर को सच्चाई बताई, सब कुछ, पैसे, चोरी, इल्जाम, माँ, बहन, राकेश। हरि प्रसाद जी ने ध्यान से सुना, फिर बोले, सच को वक्त लगता है बेटा, लेकिन सच चलना बंद नहीं करता। अर्जुन ने उनके यहाँ काम शुरू कर दिया। दिन में प्रेस, रात को डिलीवरी। धीरे धीरे उसने प्रिंटिंग का काम सीख लिया। जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं हुई, लेकिन पहली बार उसे लगा कि वह फिर से खड़ा हो सकता है। हरि प्रसाद जी उसे बेटा कहते थे। अर्जुन बस हल्का सा मुस्कुरा देता। उस शब्द से उसे दर्द भी होता था और मरहम भी। उधर घर में सब ठीक नहीं था। अर्जुन के जाने के बाद घर के खर्च बढ़ गए। जो काम पहले अर्जुन चुपचाप संभाल लेता था, अब सावित्री जी को हर छोटी चीज़ के लिए किसी न किसी पर निर्भर होना पड़ता था। और वही राकेश इस मौके का फ़ायदा उठाने लगा। उसने कभी बिजली का बिल भरने के नाम पर पैसे लिए, कभी छवि की कोचिंग फॉर्म के नाम पर, कभी दवा के नाम पर। हर बार वह मददगार बनता दिखा, लेकिन धीरे धीरे घर पर उसका हक बढ़ने लगा। छवि को राकेश पसंद नहीं था। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, मामा अजीब लगते हैं, जब भैया थे तब सब ठीक था। सावित्री जी नाराज हो गई, हर बात में अर्जुन को मत लाया करो। छवि चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में एक सवाल बार बार उठता, अगर भैया चोर थे तो उनके जाने के बाद घर की हालत और बुरी क्यों हो गई। एक दिन छवि ने देखा कि राकेश अलमारी के पास कुछ कर रहा है। उसने पूछा तो वह घबरा गया। बोला, मैं तो बस फाइलें देख रहा था, मौसी ने कहा था। छवि को शक हुआ, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। राकेश का अगला कदम और बड़ा था। उसने सावित्री जी से कहना शुरू किया कि प्लाट बेकार पड़ा है, उसे बेच दीजिए, पैसा बैंक में रखिए, छवि की शादी, आपका इलाज, सब हो जाएगा। सावित्री जी पहले मना करती रहीं, लेकिन कर्ज और तन्हाई इंसान के फैसले को कमज़ोर कर देती हैं। इसी बीच हरि प्रसाद जी की प्रेस थोड़ी चल पड़ी। अर्जुन ने मेहनत, ईमानदारी और नए विचारों से काम को बढ़ा दिया। शादी के कार्ड, पर्चे, स्कूल की कापियाँ, दुकान के बोर्ड, आमदनी बढ़ने लगी। हरि प्रसाद जी ने एक दिन कहा, बेटा, अगर तुम चाहो तो प्रेस का आधा हिस्सा तुम संभालो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। जिस लड़के को अपने घर ने ठुकरा दिया था, उसे गैर अपना नाम देने को तैयार था, लेकिन अर्जुन के दिल में एक खाली जगह अब भी थी, माँ। एक बरसाती शाम छवि अपनी पुरानी किताबें साफ कर रही थी। उसे अर्जुन की एक डायरी मिली। उस डायरी में तारीखों के साथ घर के खर्च लिखे थे, राशन, फीस, दवाई, बिजली, माँ का टेस्ट, छवि की यूनिफॉर्म, सब कुछ। और एक पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, छवि को डॉक्टर बनाना है, इसके लिए आज से हर महीने 1500 बचाऊंगा। छवि डायरी पढ़कर रोने लगी। क्या कोई चोर अपनी बहन के सपने के लिए पैसे जोड़ता है? क्या कोई चोर माँ की दवा के बिल संभाल कर रखता है? उसने डायरी माँ को दिखाई। सावित्री जी ने डायरी देखी, लेकिन उनका अहंकार अभी भी सच के सामने दीवार बना हुआ था।
उन्होंने बस इतना कहा, अच्छा बेटा था पर गलत रास्ते पर चला गया। छवि ने पहली बार तेज आवाज में जवाब दिया, या फिर हमने ही उसे गलत समझा। सावित्री जी सन्न रह गई। उन्होंने छवि को कभी इतनी सख्ती से बोलते हुए नहीं सुना था। उसी रात एक और घटना हुई। कमला आंटी घर आई और बातों बातों में बोल बैठी, वैसे सावित्री, उस दिन जब पैसे गायब हुए थे मैंने राकेश को दोपहर में तुम्हारे घर से निकलते देखा था। सोचा होगा तुमने ही भेजा होगा। सावित्री जी का दिल धक से रह गया। कौन सा दिन? कमला आंटी ने तारीख बताई। वही दिन जब स्टील के डब्बे से पैसे गायब हुए थे। अब पहली बार सावित्री जी के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उन्हें अपना फैसला याद आया। अर्जुन की आंखें याद आई। वह बात याद आई, माँ जिस दिन सच सामने आएगा ना, उस दिन आप बहुत रोएंगी। उस रात सावित्री जी सो नहीं पाई। अगली सुबह छवि ने ठान लिया कि सच जानकर ही रहेगी। उसने चुपचाप राकेश का पीछा किया। राकेश एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर गया। वहां उसने प्लाट के कागज और सावित्री जी के हस्ताक्षरों की फोटोकॉपी दिखाई। छवि समझ गई, राकेश प्लाट हड़पने वाला है। वह घबरा गई। घर लौटकर माँ को सब बताया। सावित्री जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अलमारी खोली, कागज देखे। असली दस्तावेज सचमुच अलग फोल्डर में नहीं थे। जो कॉपी बची थी वह भी अधूरी थी। अब सब समझ आने लगा। पैसे किसने लिए, फाइल किसने गायब की, रजिस्ट्री की कॉपी किसने चुराई, और इल्जाम किस पर लगा? अर्जुन, वही बेटा जिसे उन्होंने अपना मुंह से चोर कहा था। सावित्री जी जमीन पर बैठ गई। उनके मुंह से सिर्फ इतना निकला, मैंने क्या कर दिया? छवि भी रो पड़ी। माँ भैया को ढूंढते हैं, लेकिन 7 साल बीत चुके थे। ना नंबर, ना पता, ना कोई रिश्ता, ना कोई निशान। सावित्री जी ने पहली बार खुद को थप्पड़ मारा, मैं माँ कहलाने लायक नहीं हूँ। उसी समय छवि ने उनका हाथ पकड़ा। माँ अभी देर नहीं हुई, लेकिन शायद बहुत देर नहीं हुई। माँ अभी देर हुई है, लेकिन शायद बहुत देर नहीं हुई। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। राकेश को पता चल गया था कि उसका भांडा फूटने वाला है, और जब चोर पकड़ा जाने लगता है तब वह सबसे खतरनाक हो जाता है। उस रात उस रात तेज बारिश हो रही थी। सावित्री जी और छवि ने फैसला किया था कि सुबह पुलिस के पास जाएंगी, लेकिन राकेश ने उनकी बात सुन ली। रात के अंधेरे में वह घर में घुस आया। उनके चेहरे पर पहली बार नकली मिठास नहीं, असली लालच था। उसके चेहरे पर पहली बार नकली मिठास नहीं, असली लालच था। उसने जोर से दरवाज़ा बंद किया। मौसी जी, बहुत गलत कर रही हो आप। मैंने इतने साल आपका साथ दिया, और अब आप पुलिस जाएंगी? सावित्री जी का गुस्सा लौट आया। साथ? तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे बेटे की जिंदगी छीन ली। राकेश हंसा। वह तुमने छीनी थी, मैंने नहीं। यह सुनते ही सावित्री जी टूट गई। छवि ने फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। राकेश ने फोन छीनकर दीवार पर दे मारा। फिर उसने धमकी दी, प्लॉट के कागजों पर हस्ताक्षर करो, वरना आज रात दोनों का काम तमाम। सावित्री जी ने मना कर दिया। राकेश ने छवि को पकड़ लिया। सावित्री जी चीख उठी। मोहल्ले में बारिश और आंधी की आवाज के बीच उनकी चीख दब गई। उसी समय किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। बारिश से बचने के लिए एक आदमी उनके घर के सामने वाली छत के नीचे रुका। उसने घर के अंदर से चीखने की आवाज़ सुनी। दरवाज़ा धक्का देकर खोला। वह आदमी और कोई नहीं, अर्जुन था। 7 साल बाद वही घर, वही दरवाज़ा, लेकिन इस बार एक निकाला गया बेटा वापस मेहमान बनकर नहीं, रक्षक रक्षक बनकर आया था। एक पल के लिए सब थम गए। माँ? अर्जुन के मुंह से निकला, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि राकेश छवि को जोर से पकड़े हुए है। अर्जुन ने बिना सोचे उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। बारिश का पानी अंदर तक आ रहा था। कुर्सियां गिर रही थी, बर्तन टूट रहे थे। राकेश ने चाकू निकाल लिया। छवि चीखी, भैया संभल के। अर्जुन ने छवि को धक्का देकर पीछे किया, और चाकू उसके अपने कंधे के पास लग गया। खून निकलने लगा, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसने राकेश को जोर से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया।
तब तक पड़ोसी भी आ गए। राकेश भागने लगा, लेकिन गली के लोगों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस आई, सब सामने आ गया। राकेश टूट गया। उसने सब कबूल कर लिया। पैसे उसी ने चुराए, पायल उसी ने बेची, नकली पर्ची उसी ने बनवाई, प्लाट के कागज उसी ने छुपाए, और अर्जुन को घर से निकलवाने का पूरा खेल उसी ने रचा। पुलिस उसे ले गई। घर में सन्नाटा छा गया। सिर्फ एक आवाज बची थी, सावित्री जी की रोती हुई सांसों की। अर्जुन खून से भीग चुका था। पड़ोसियों ने उसे बिठाया। छवि उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी, भैया भैया, हमें माफ कर दो। अर्जुन ने बस उसके सिर पर हाथ रखा। तू रो मत छवि, तू ठीक है ना? लेकिन सावित्री जी, वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वही माँ जिसने गुस्से में कहा था तुम मेरे लिए मर चुके हो, आज उसी बेटे को अपने सामने जख्मी देखकर जीते जी मर रही थी। वह धीरे धीरे अर्जुन के पास आई, उसके पैरों में गिर गई। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे पहचाना ही नहीं पाई। मैं अंधी हो गई थी। मैंने तुझे पहचाना ही नहीं। मैंने तेरे साथ अन्याय किया। मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूं। अर्जुन का दिल सालों से इसी पल के लिए रोया था, लेकिन जब यह पल सच में आया तो उसके अंदर गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। और अपनों के लिए वह ही पुराना प्यार था जो कभी पूरी तरह मरा ही नहीं। उसने माँ को उठाया। माँ, आप और मत आप पैर मत छूइए। गलती आपसे हुई है, पर आप मेरी माँ हैं। सावित्री जी और जोर से रो पड़ी। तू मुझे माँ मत बोल। मैंने तुझे घर से निकाल दिया था। अर्जुन ने धीरे से कहा, पर मैंने तो आपको कभी दिल से नहीं निकाला माँ। यह सुनते ही पूरा घर रो पड़ा। हरि प्रसाद जी भी वहां पहुंच गए थे। असल में अर्जुन उनके साथ एक डिलीवरी देकर लौट रहा था, तभी बारिश से बचने के लिए वह इसी गली में रुका था। किस्मत उसे उसी घर के सामने ले आई थी जहां से वह कभी निकाला गया था। हरि प्रसाद जी ने सावित्री जी से कहा, बहन जी, बहुत बड़ा बेटा है आपका। जिंदगी ने इसे कड़वा नहीं बनाया। सावित्री जी ने आंसुओं में डूबकर कहा, बड़ा तो था ही, बस मेरी समझ छोटी पड़ गई। अर्जुन का इलाज हुआ। कंधे का घाव गहरा था, लेकिन जान को खतरा नहीं था। कुछ हफ्तों के बाद वह फिर ठीक हो गया। सावित्री जी ने उससे घर वापस आने को कहा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं आऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। सावित्री जी घबरा गई। कौन सी शर्त? इस घर में अब कभी शक सच से बड़ा नहीं होगा। सावित्री जी ने हाथ जोड़ दिए। कभी नहीं। छवि ने पढ़ाई फिर से पूरे जोश से शुरू करी। अर्जुन और हरि प्रसाद जी ने मिलकर प्रिंटिंग प्रेस को और बड़ा किया। सावित्री जी कभी कभी प्रेस पर जाकर चाय बना देती। उनकी आंखों में अभी भी पछतावा था, लेकिन उस पछतावे के साथ एक नया संकल्प भी था। इस बार अपनों को समझने में देर नहीं करेंगी। एक दिन सावित्री जी ने पुरानी डायरी अर्जुन को लौटाई। क्या तुम अब भी छवि को डॉक्टर बनाना चाहते हो? अर्जुन मुस्कुरा दिया, अब तो और भी ज्यादा। कुछ सालों बाद छवि ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा परीक्षा पास कर ली। दाखिले के दिन सावित्री जी ने मंदिर में दिया जलाया और धीरे से कहा, भगवान, बेटा देना तो अर्जुन जैसा देना, और माँ बनाना तो मेरी जैसी कभी मत बनाना। अर्जुन ने यह सुन लिया। वह पास आया और बोला, माँ, बुरी माँ वह नहीं होती जो गलती कर दे। बुरी माँ वह होती है जो गलती मानकर भी ना बदले। आप बदल गई हैं। सावित्री जी ने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ा। और तू तू बेटा नहीं, मेरी दुआ का जवाब है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा जुर्म कभी कभी चोरी नहीं होता, बल्कि बिना पूरे सच के अपने को दोषी मान लेना होता है। हर घर में पैसों का नुकसान पूरा हो सकता है, सोना दोबारा आ सकता है, कागज फिर बन सकते हैं, लेकिन टूटा हुआ भरोसा
उसकी मरम्मत में साल लग जाते हैं दोस्तों। इसलिए फैसला करने से पहले रुक जाइए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी जो इंसान सबसे ज़्यादा कटघरे में खड़ा होता है, असल में वही सबसे ज़्यादा बेगुनाह होता है। और याद रखिए, सच देर से आता है लेकिन आता ज़रूर है। यही थी अर्जुन और उसकी माँ की कहानी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो आज भी किसी गलत इल्ज़ाम का बोझ उठा रहे हैं, क्योंकि हर बेगुनाह इंसान के दिल में कहीं ना कहीं एक अर्जुन जिंदा होता है।